जय हिंद। मैं कर्नल संजय पांडे। यूट्यूब चैनल कर्नल संजय पांडे के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर एक खास कैटेगरी है भूतपूर्व सैनिक और सेना की विधवाएं। आज मुझे रिटायर होके 15 साल हो गए। पिछले 12 से 15 सालों से हर साल कम से कम एक बार, ज्यादातर सालों में साल में 2 बार और 1 या 2 साल में 3 बार मैं गांव गांव में जाकर, छोटे से छोटे गांव में जाके, बहुत रूरल ग्रामीण भागों में जाकर मैं इन परिवारों से मिलता हूं, भूतपूर्व सैनिकों से मिलता हूं, दिवंगत साथियों की विधवाओं से मिलता हूं, उनके बच्चों से मिलता हूं। वजह केवल यह है कि एक इतना लगाव मेरा इनके साथ पिछले 40 सालों से है कि आज मैं जब अपना YouTube चैनल शुरू करता हूं तो एक पूरी कैटेगरी केवल और केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए और दिवंगत साथियों की पत्नियां, या जिसे हम विधवा कहते हैं, और उनके बच्चों के लिए है। और हर तरह से एक पॉजिटिव तरीके से अगर मैं कुछ इन सब को वापस दे सकूं तो उससे बड़ा सौभाग्य मुझे शायद ही भगवान देगा। 1982 में ट्रेनिंग करके जब मैं पहली बार अपने यूनिट आया, 16 सितंबर 1982, 2 दिन के अंदर एक मुझे टेम्पररी ड्यूटी पे भेजा गया। फौज का मुझे कुछ नहीं मालूम था, केवल बस बताया गया कि ऐसी ऐसी जगह सुजानपुर टीरा हिमाचल में एक रिक्रूटमेंट की रैली है और आप वहां मेंबर हो, आपने जाना है, ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है और ये 3 लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा ये काम है, ये चिट्ठी है, आप जाइए। मैं कुछ भी नहीं जानता था, जो भी सामान वगैरह था सब कुछ गाड़ी में डाल के मैं चल पड़ा। और इन जो हमारे साथ मेरे यूनिट के ड्राइवर और बाकी लोग आए थे, उनमें से सीनियर को अधिकारियों ने बता दिया था कि साहब 2 दिन है, इनको कुछ नहीं आता है, एकदम नए हैं, तो आप पूरा संभाल के लेके जाइए, लेके आइए। जिस समय मैं सुजानपुर की तरफ जा रहा था तो बीच में एक जगह गाड़ी रोक के ड्राइवर कहता कि सर मेरा घर यहां से 4 किलोमीटर दूर है, चलेंगे, चाय पी के आते। मैं चल पड़ा। थोड़े और किलोमीटर जाने के बाद दूसरा पीछे लड़का बैठा था, उसने कहा कि सर यहां से 6 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, चलेंगे खाना खाते उधर। हमने खाना खा लिया। फिर उसके बाद और कहीं चले गए तो किसी ने लस्सी पिला दी। सुजानपुर पहुंचने तक मैं 5-6 घरों में जा चुका था, जिसके अंदर हमारे सीनियर जो थे उनके घर में भी चला गया, क्योंकि उन्होंने पीछे से मैसेज दिया था कि यार मेरे घर में ये सामान दे देना। तो परिवारों से मिला, छोटे छोटे गांवों में मिला। मैं वर्दी में था पर जाके बैठता था, खाना खाता था गांव में, इतना अच्छा लगता था मुझे। और उसके बाद वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के करीब वहां रहना पड़ा मुझे। तभी ड्राइवर बीच में आता था कि सर आप मेरे साथ नीचे चलिए, नीचे दरिया बह रहा है, आप वहां पर ठंडे ठंडे पानी में नहाइए, मैं वहां पर छल्ली यानी भुट्टा कॉर्न वो लेके आता हूं और आग जला के आपको सेक के देता हूं। बहुत ही छोटा था, कुछ समझ में नहीं आता था। अपने कपड़े वगैरह उठाए, उसके साथ चल पड़ा। वो पूरा ऊंचा सा पहाड़ उतरते आधा घंटा उतर के नदी के पास पहुंचे। ठंडा ठंडा बर्फीला पानी, उसके अंदर नहाना धोना खेल चल रहा। ये वहां पर इसने आग लगाई हुई, अपनी वो भुट्टे उसके अंदर पूरे सेकते जा रहा और मैं खाते जा रहा हूं। तो इस तरह से जब शुरुआत हो गई तो इतना मेरे को अच्छा लगने लगा इनके साथ रहना कि इनके घर देखे, परिवार देखे, इनकी जमीनें देखी। बहुत ही ज्यादा संस्कारी और इतने अच्छे लोग मेरे को लगते थे। उसके बाद मेरा बहुत ही ज्यादा प्यार बढ़ गया। यूनिट में वापस आने के बाद एक और नई चीज हुई। एक बार कोई ऐसा ही अपना एक प्रॉब्लम लेके आ गया मेरे पास कि साहब ये परेशानी है मुझे गांव में, अगर आप एक चिट्ठी लिख दे तो काम हो जाएगा। मैं जानता भी नहीं था कि मैं लिख सकता हूं कि नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लिख देता हूं। सारी कुछ उससे बातें समझी और तहसीलदार को चिट्ठी लिखनी थी, पता वगैरह लिया और लिख दी चिट्ठी मैंने, पिन कोड वगैरह लिख के। उसके 1-2 महीने के बाद जवाब आ गया
उसके बाद फिर किसी ने बोला। थोड़े दिन में मैंने रियलाइज किया कि मैं चिट्ठियां लिखता हूं तो इन लोगों के काम हो जाते हैं। मेरे को भी बहुत चाव आ गया और मैं भी एकदम बुला बुला के कि हाँ किसका है तो बताना मुझे। और थोड़े दिन में किसी का पुलिस का, किसी का पटवारी का, किसी का तहसीलदार का, किसी का ग्राम पंचायत का, किसी का सरपंच का, थोड़े 1 2 3 सालों के अंदर ऐसा हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ये पूरी जानकारी मेरे को केवल इन लोगों से बात करके इनकी चिट्ठियां लिख के हो गया। इसके बाद तो एकदम बाएं हाथ का खेल हो गया। किसी की कोई परेशानी आती थी, आते ही पहले चिट्ठियां निकालनी, एड्रेस लिखने, हाँ अब बता क्या हुआ, और सारा का सारा लिख दो, इनके काम भी हो जाते थे। ऐसा करते करते सर्विस निकलते गई। 2003 में जब मैंने कमांड करी, एक ऑफिसर की और 1 2 जवानों की एलसी के ऊपर डेथ हुई यूनिट में। तब पहली बार उनके परिवारों को जाके मिला। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, एकदम गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे, और पहले बार मैंने वो भाग देखा किसी के जिंदगी का जो आज तक नहीं देखा था, यानी दुख का। आज तक तो खाली खुशी वाली चीजें ही देखते थे। किसी के घर में जाओ, सो जाओ, कहीं पर खाना खा लो, किसी ने बोल दिया लस्सी पी लो, और हंसी मजाक में निकल जाता था। ये पहली बार ऐसे हुआ कि बहुत ज्यादा सीरियस माहौल के अंदर मेरे को ये सारी चीजें, इन सबको मिलना पड़ा। और फिर आ गया सर्विस के बाहर 2006 में। 1 2 सालों के बाद में मैं वापस अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी उठाई, 3 4 लोग जिनको बोल के रखा था उनको मिलने चला गया। उनको मिलने पहुंचो तो वहां से दूसरे का एड्रेस मिलता था, 2 और को मिलते थे। थोड़े सालों में ऐसा हो गया कि साल में 1 चक्कर तो पक्का हो गया। कई सालों में 2 चक्कर लगते थे। 2 3 साल ऐसे थे साल में 3 बार जाके आते थे। हर बार अलग अलग भागों में जाना। ज्यादा से ज्यादा जो मेरे यूनिट के जवान थे वो सारे पंजाब, पूरे हिमाचल, जम्मू, अखनूर, आरएसपुरा, इस भाग के थे। कभी एक तरफ चले जाओ, कभी दूसरी तरफ चले जाओ, तीसरी तरफ चले, सबको मिलने लगे। और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनके जीवन का मेरे को हर चीज पता चल गया। इनकी लाइफ किस तरह से चलती है वो पता चलना शुरू हो गया। इनकी परेशानियां क्या है, इनके गांव में जाके इनके साथ बैठता था। छोटी से छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक, और सरकार कहां तक पहुंची है इनको मदद करने के लिए, या ये कहां पहुंच सकते हैं सरकार के पास। विधवाओं का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है। और हम लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर में इन्वॉल्व होता गया। और फिर लगा कि नहीं, अगर मैं केवल और केवल इन्हीं लोगों की अगर मदद कर दूं तो शायद जो चेटवुड का मोटो हमने सीखा था अपने ट्रेनिंग के दौरान कि सबसे पहले देश, उसके बाद में आपके जवान और आपका नंबर सबसे आखिरी। मैं तो अपने लिए कभी कुछ चाहता ही नहीं था, कुछ नहीं चाहता था अपने लिए, लालच ही नहीं था किसी चीज का। मेरे लिए तो और आसान हो गया कि पूरा जीवन अपना केवल इसमें लगा दो। 2017 में जब पत्नी की मेरी मृत्यु हुई, उसके बाद मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का मिशन ही बदल गया। या तो मैं अपने अंदर घुस के अपने आप को दुनिया से अलग करके गम के अंदर, दुख के अंदर कहीं और चला जाता, अपने वापस अपने महाराष्ट्र में चले जाता। पर मैंने कहा कि नहीं, शायद ये चीज अगर मैं ऐसा करता तो शायद मेरी पत्नी पसंद ना करती। उन्होंने भी यही कहना था कि पूरी जिंदगी हम लोगों ने इनके साथ निकाल दिया, और अभी जब आप सबसे ज्यादा इनको टाइम दे सकते हो तो तब आप कैसे जा सकते हो। तो उसके बाद मैंने भी ठान ली कि मैं भी दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, और अभी बची हुई जिंदगी जब तक मेरे पास ताकत है, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करता रहूंगा। तो सबको मिलाना, सबको मिलते रहना, ये सब मैंने पूरे जोश के साथ 2017 के बाद अकेला रहने के बावजूद शुरू कर दिया। कई बार मेरे को विधवाओं के फोन आते थे, परिवारों के फोन आते थे, बच्चों के फोन आते थे कि अंकल अब तो अभी आप आना बंद कर दोगे, सर अभी आप तो आना बंद कर देंगे। कैसे मैं किसी को लेट डाउन कर सकता हूं। मैंने कहा नहीं, पहले मैं 2 बार आता था ना, अब 3 बार आऊंगा। पत्नी की मृत्यु होने के
40वें दिन मैं 13 अपने यूनिट के दिवंगत साथियों के परिवारों को मिलके आया, केवल विश्वास देने के लिए कि नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज 4 साल हो गए, नहीं छोड़ा। अभी थोड़े दिन पहले जाके आया मैं, और जब जाके आता हूं सारी फोटोएं भी डालता हूं सोशल मीडिया के ऊपर। इनको भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मेरे जीवन का मिशन हो गया है, और कोई काम ही नहीं, बस इनको मिलो, इनके बच्चों के साथ रहो, बच्चों को बड़ा होते हुए देखो, और देखते देखते जितनी मदद कर सकते हैं करो, और मेरे को भी एक परिवार मिल जाता है बड़ा। तो ऐसा नहीं कि फायदा मेरा नहीं, मैं भी अपना फायदा देख ही रहा हूं। मेरे को एक परिवार मिल गया देखने के लिए, एक बहुत बड़ा परिवार। कहीं चले जाओ वो मेरे ही घर है। किसी भी आज जवान जेसीओ जो भी मेरे साथी होते थे कि सर आज रात मेरे घर में रहो, कभी मना ही नहीं करता। उन्हीं के घर में रहता हूं, उन्हीं के साथ खाना खाता हूं। तो ठीक है, पत्नी चली गई, पर बहुत बड़ा एक परिवार मिल गया। तो ये सारी चीजें आज बताने की वजह है कि ये जो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, जो एक कैटेगरी शुरू हो रही है मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, उसमें इस तरह की चीजें आती रहेंगी इस कैटेगरी के अंदर। ये वीडियो अब मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूं। इसके बाद अगला एक और वीडियो आएगा। उस वीडियो के अंदर सर्विस में जैसे जैसे मैं चलता रहा, तब तब मैं एक चीज देखता रहा कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी डिटेल ज्यादा यूनिट के पास होती नहीं है। कभी रजिस्टर गुम हो जाते हैं, कभी एड्रेस गुम हो जाते हैं, कभी ये लोग घर बदल देते हैं, पता नहीं चलता, नौकरी यहां कहीं कर रहे होते हैं, तो एकदम सब टूट जाते हैं। इन सबको मैंने पिछले 15 साल में जोड़ के 300-400 भूतपूर्व सैनिकों को अपने यूनिट के एकदम इकट्ठा करके रखा है, ऑफिसर्स के साथ। सब लोग हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से ये आगे चलते जा रहा है। अब मैंने थोड़ा सा एक अलग काम करना शुरू किया है। जो इन लोगों की परेशानियां हैं, इन परेशानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार के सामने जाके रखना। जो ग्राउंड के ऊपर परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है, वो पूरा बना के जाके सरकार को देना। और मैं आपको खाली एक अश्योरेंस देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इतने अच्छे लोग बैठे हैं जो हमारे लिए करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई बताता नहीं है कि करना क्या है। तो वो चीज मेरा यहां नीचे देखता हूं, वहां जाके वो भी करता रहता हूं। मेरे अगले वीडियो के अंदर वॉइस और सविता, वॉइस यानी वेटरन्स ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, मतलब भूतपूर्व सैनिक सकारात्मक कार्य के लिए, यानी हम सारे मिलके सकारात्मक कार्य करें, पॉजिटिव काम करें और अच्छी चीजें हम सरकार को बताएं। और दूसरा सविता, सस्टेनेबल एंड वैल्यूएबल इनिशिएटिव फॉर टाइमली असिस्टेंस, यानी ऐसी कोई मदद जो जिस समय चाहिए उस समय दी जाए, कम से कम जितने समय के लिए चाहिए उतने समय के लिए दी जाए और बिना बाधा के दी जाए, यानी हम मदद करें। इन दो के बारे में, ये क्या चीज है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि इस चैनल के अंदर से आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं और मैं क्या क्या चीजें आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।